आज हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर प्रमुख स्थलाकृतियों में क्या क्या पर्वत है, पठार है, मैदान और मरुस्थल है। इसके साथ साथ प्रमुख नदियां, नदियों पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, जलाशय बने हुए हैं, वाटरफॉल बने हुए हैं, वो सारी चीजें। इसके साथ प्रमुख झीलें देखेंगे। फिर प्रमुख झीलों के बाद में कृषि, क्या क्या कृषि होती है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या क्या है अफ्रीका के, वो देखेंगे। देखिए, ये जो पूरे विश्व का मानचित्र है, इस मानचित्र में हमने पहले देख लिया था अमेरिका जो था उसको देख लिया था, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को हमने देख लिया था। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का सेकंड बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप के बाद में। तो देखिए, ये इसके क्या लग जाता है, अटलांटिक महासागर लग जाता है, यहाँ पे हिंद महासागर लग जाता है, ये आपका अरेबियन जो प्रायद्वीप है वो लग जाता है, फिर आगे जाके मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर इसके ऊपर लग जाता है। क्या लग जाता है, भूमध्य सागर लग जाता है। और यहाँ पे एक जलसंधि बनती है, उस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। और यहाँ पे जो जलसंधि बनती है वो बाबल मंदेव की जलसंधि बनती है। ठीक है, ये कैप ऑफ गुड होप है आपका, और ये मेडागास्कर हो जाता है जो दुनिया का चौथा बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो अब पूरा पूरा इसका खोल के देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दुनिया का सेकंड बड़ा है, सेकंड बड़ा महाद्वीप है, सेकंड बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में देशों की बात करते हैं तो इसमें 49 देश तो इसके मुख्य भूमि में, 49 जो देश हैं वो तो इसकी मुख्य भूमि के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं। बाकी जो बच गए 5 देश जो हैं वो आपके द्वीप हैं। ठीक है, द्वीप हैं। टोटल इसके अंदर 54 देश हैं। अपन ने देखा था उत्तरी अमेरिका देखा था। उत्तरी अमेरिका के अंदर हमने क्या क्या देखा था, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे वाशिंगटन डीसी था, जो किस पे था, पोटोमेक नदी पे था। किस पे, पोटोमेक नदी पे था। यहाँ पे देखा था फ्रेंच गुयाना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने से याद होंगे। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के अंदर हमने देखा था कोरू, कोरू देखा था। ये क्या था, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर है। फ्लोरिडा देखा था, ये फ्लोरिडा है ना, यहाँ पे केप कनावरल है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का हेडक्वार्टर है। फिर यहाँ पे स्पेस एजेंसी का। फिर ये जो बात करते हैं, इसके अंदर 2 स्थलबद्ध देशों की बात की थी, बीपी, कौन सा, बी और पी, बी और पी। बी से आपका बोल्विया हो गया और पी से आपका प्रागवे हो गया। इसके अंदर कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं था, इसमें कितने, 2 स्थलबद्ध देश आए हैं। और यहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर 16 स्थलबद्ध देश अपने को देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके अंदर कुल 54 देश हैं। 5 जो हैं मतलब छोटे द्वीप हैं जो बाहर आइलैंड बने हुए हैं। अब भी बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके अंदर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्या करती हैं, तीनों रेखाएं इसके अंदर गुजरती हैं। कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं वो गुजरती हैं। मेडागास्कर की बात करते हैं। मेडागास्कर ये दुनिया का चौथा नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, चौथा बड़ा सबसे बड़ा द्वीप है। पहले नंबर की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, ग्रीनलैंड पढ़ा था। नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड पढ़ा था, किसके, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। किसके में है, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। दूसरा जो बड़ा है वो न्यू गिनी है। न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे, ये 2 देशों का कब्जा है इसके ऊपर भी, न्यू गिनी पढ़ेंगे। बोर्नियो है, एशिया महाद्वीप जो पढ़ेंगे वो बोर्नियो है, बोर्नियो पे भी 2 देशों का कब्जा है। और चौथे नंबर का कौन सा है आपका, मेडागास्कर चौथा नंबर का बड़ा है। तो यहां से आपसे क्रम पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन जाता है। दूसरा, यहां पे एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है सकोत्रा। सकोत्रा, इस सकोत्रा पे यमन का अधिकार है। किसका अधिकार है, यमन के अधिकार क्षेत्र में है। ये आरएसपीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पे सकोत्रा पे किसका अधिकार है, तो यमन का अधिकार है। यहां पे बात करते हैं तो ये बाबल मंदेव की जलसंधि है। किसकी है, बाब अल मंदेव, बाबल मंदेव, बाबल मंदेव की जो है वो जलसंधि है। किसके बीच में, ये अरेबियन प्रायद्वीप हो गया और ये यहाँ का सिनाई प्रायद्वीप हो गया। तो इन दोनों के बीच में किसकी है, बाबल मंदेव की है। ये जो आपका है तो इसको क्या बोलोगे, लाल सागर बोलोगे, लाल सागर बोलोगे। ये जो है आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, सवेज नहर हो जाती है, सवेज नहर हो जाती है। सवेज नहर जो है इसका पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद है ना, तो सवेज नहर हो जाती है। फिर ये जो सवेज नहर है, ये सवेज नहर है, ये इसका इनोवेशन पूछते हैं, डेट पूछते हैं, क्योंकि ये गांधी जी के जन्म शताब्दी जो
ईयर था जो मतलब 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1869 को। 17 नवंबर 1869 को इसका क्या हुआ था? शुरू हुई थी। और ये कितनी किलोमीटर लंबी है? 193 किलोमीटर लंबी है। बहुत बार पूछा जाता है, 193 किलोमीटर लंबी है। आगे जाके ये देखते हैं तो ये आ जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर आ जाता है आपका, जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं। फिर यहां पे जो जलसंधि बनी हुई है उसको बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जो जलसंधि है, जलसंधि क्या होता है? दो जमीन के टुकड़े होते हैं, कोई पानी की नहर उसको क्या कर रही हो? अलग कर रही हो, उसको जलसंधि बोलते हैं। ये जिब्राल्टर जलसंधि होगी। तो ये एशिया से किस किस से अलग करेगा? आपसे लाल सागर जो है वो भी एशिया से अफ्रीका को अलग कर रहा है। बाबल मंदेव की जो जलसंधि है वो भी एशिया से अफ्रीका को अलग कर रहा है। फिर ये जो सवेज नहर है ना, और एक यहाँ पे हल्की सी ये खाड़ी आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है सवेज की खाड़ी। क्या बोला जाता है? सवेज की खाड़ी बोला जाता है। फिर आगे जाके ये आपकी कौन सी नहर हो जाती है? सवेज नहर जो है ये अलग करती है। तो एशिया से 3 चीजें अलग करेंगे, सवेज नहर, सवेज की खाड़ी, और आपकी ये जो लाल सागर जो है ये अलग करेगा एशिया से। इधर यूरोप से बात करते हैं तो यूरोप से 2 चीजें, भूमध्य सागर अलग करेगा और आगे जाके जिब्राल्टर जलसंधि है वो आगे करेगी। यहां पे देखा था हमने, कौन सा था? अटलांटिक ओशियन था, अटलांटिक ओशियन था। और यहाँ पे हिंद ओशियन है, हिंद महासागर है। ठीक है। यहाँ पे मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक देश है। मोजाम्बिक के अंदर आपने प्रधानमंत्री ने क्या बताया था? ड्रम बजाया था ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो ये हो गया आपका मोजाम्बिक चैनल, कई बार पूछा जाता है मोजाम्बिक चैनल। ये जो मोजाम्बिक चैनल है ये किसके बीच में है? ये मेडागास्कर है और ये मोजाम्बिक है, इन दोनों के बीच में मोजाम्बिक चैनल है। एक ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका देश है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक ये छोटा सा देश और है, देश के अंदर देश है, जिसका नाम है लेसोथो। क्या नाम है? लेसोथो। लेसोथो जो है उसको देश में देश है। अब एक चीज और आती है, देखिए इस महाद्वीप की जो सभी देश हैं उनकी क्या है? सीमाएं जो हैं वो क्या है? एक्चुअली सीधी सीमाएं हैं। ये बार बार इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, और पीटी के अंदर तो खैर नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। क्या हुआ था 1885 के अंदर? बर्लिन के अंदर, जो बर्लिन है उसके अंदर एक समिति हुई थी। उस समिति में यूरोपीय कंट्री, क्योंकि यूरोपीय थे उस टाइम पे, अपने उपनिवेश यूरोपीय देश ही बना रहे थे, तो यूरोपीय कंट्री ने कागज के टुकड़े के ऊपर बंटवारा किया था कि भाई ये जगह जो है ये मेरी है, ये जगह है इसकी है। पहले इसको, इस महाद्वीप को क्या बोला जाता था? अंध महाद्वीप बोला जाता था, अंध बोला जाता था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ काले लोग रहते हैं। न तो वही बात है कि नंगा नहाएगा क्या और धोएगा क्या, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लूटने के लिए कुछ नहीं था। कृषि यहाँ पे मुश्किल से 10% पे, पूरे महाद्वीप के 10% पे होती है। मैक्सिमम भाग पथरीला मरुस्थल का है, दूसरा जो बच गया वो रेगिस्तान है। ठीक है। तो कृषि जो है बहुत कम तटीय क्षेत्रों के अंदर होती है, या कोई नदियां जो हैं, आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कृषि होती है, किस किस की होती है ना। 10%। तो यहां से कुछ लूट के नहीं लेके गए, तो उन्होंने कागज के टुकड़े के ऊपर बंटवारा किया था। ठीक है, बंटवारा कागज के टुकड़े पे किया था, तब जाके इनकी रेखाएं क्या हो गई? सीधी हो गई। भाई इसको मिला लो, इसको छोड़ दो, इसको मिला लो, क्योंकि कहीं से उनको नुकसान या फायदा नहीं होने वाला था। तो उन्होंने जो भी देखा सीधी रेखाएं यहां से काट दी। ठीक है। अब भूमध्य सागर हो गया। यहां पे है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी है, जिसको इक्वेटर गिनी, पापुआ, ये सॉरी आपकी न्यू गिनी, तो ये गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है। ये चारों देश जीटीबी नगर हैं। कौन से हैं? जीटीबी नगर। जो दिल्ली के अंदर तैयारी कर रहे हैं वहां पे मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर लगता है। जी का मतलब घाना, टी का टोगो, बी का बेनिन, एन का नाइजर, ये नाइजर तक है। ये चारों देश आपके जीटीबी हो गए। यहां का सबसे छोटा देश जो है इसका, देखिए इस महाद्वीप का सबसे छोटे देश की बात करते हैं तो सबसे छोटा देश जो है वो सेशेल्स है। कौन सा है? यहां पे एक द्वीप पड़ता है सेशेल्स। ये क्या है? ये सबसे छोटा देश है, सेशेल्स सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ी बात करेंगे तो ये देश पड़ता है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है सबसे बड़ा देश है। ये देखिए सूडान जो है, सूडान के 2 टुकड़े हो गए थे। ये नॉर्थ सूडान हो गया, ये साउथ सूडान हो गया। साउथ सूडान जो है 2011 के अंदर आजाद हुआ था। 193वां देश क्या बना था? यूएनओ का 193वां देश बना था। ठीक है।
ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये आपका लाल सागर जो है ये किस किस के टच होता है, कौन कौन से देशों के टच होता है। तो ये देखा हमने, सबसे पहले मिस्र देखा, फिर ये देखा आपका नॉर्थ सूडान देख लिया था, फिर ये आपका इरिट्रिया दे लिया था, ये सोमालिया देख लिया था, ये आपका जिबूती देख लिया था। तो इन देशों के अंदर क्या होता है, आपका लाल सागर जो है वो टच होता है। ठीक है, मेडागास्कर का देख लिया, लेसेथो का देख लिया। यहां पे ये कांगो है, क्या है, कांगो, ये कांगो देश है। और कांगो देश ये कांगो है ना। और यहां पे एक जिला है जिसका नाम है कोबिंडा। और ये कौन सा देश है, अंगोला। कांगो देश कौन सा है, ये देश है। इसके अंदर एक जिला है जिसका नाम है कोबिंडा। कोबिंडा, और ये किसका अधिकार है उस कोबिंडा पे, अंगोला का अधिकार है। कि मतलब कौन से देश में पड़ रहा है कांगो के अंदर, ये कांगो के अंदर है ना। फिर कांगो के कोबिंडा पे किसका अधिकार है, अंगोला का इसके ऊपर अधिकार है। ठीक है, ये बड़ा देश हो गया, ये सबसे छोटा देश हो गया, ये अपना दक्षिण अफ्रीका हो गया, मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, जो भी है अपने। अब इसके अंदर टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर। सब एक बात और आती है, इसकी खोज किसने की थी। तो ब्रिटिश नाविक थे जिसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन। क्या नाम था, खोज की बात करते हैं, खोज। तो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश नागरिक। ये भी पूछा गया है कि ये कहां के थे, तो कौन थे, डेविड लिविंगस्टोन थे। डेविड लिविंगस्टोन थे। डेविड लिविंगस्टोन ने इस महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीजें जाती हैं, तीनों रेखाएं जाती हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले सबसे बड़ा देश अल्जीरिया देख लिया था। हॉर्न कंट्री की बात आती है, हॉर्न कंट्री, अफ्रीकन हॉर्न कंट्री। हॉर्न का मतलब क्या होता है, सिंग होता है। हॉर्न का मतलब होता है सिंग। तो देखिए ये एक सिंग जैसी आकृति बन रही है। कैसी बन रही है, सिंग जैसी आकृति बन रही है। तो इस सिंग जैसी आकृति में कौन कौन से देश हैं, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और आपका इथोपिया है। ये जो चार देश हैं इसको क्या बोला जाता है, हॉर्न कंट्री। हॉर्न देश बोला जाता है या हॉर्न कंट्री बोला जाता है। और ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, सोमालिया का प्रायद्वीप, जो दक्षिण मतलब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सोमालिया प्रायद्वीप। इसके अंदर हमने देखा सेशेल्स सबसे छोटा देश है। यहां पे एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार, तो पेम्बा और जंजीबार है, ये दुनिया के लिए लोंग के लिए प्रसिद्ध है। लोंग द्वीप बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, लोंग द्वीप। लोंग मतलब जो लुंगो है ना, तो चापतिम काम में ले आकर आप, है ना, तो उसको लोंग द्वीप, जेंजा मतलब पेम्बा और जंजीबार जो है इनको लोंग द्वीप बोला जाता है। मेडागास्कर चौथा नंबर का था, ही हमने देख लिया। ये जो छोटी सी खाड़ी दिख रही है इसको बोला जाता है मेपुतो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मेपुतो की खाड़ी बोला जाता है। इस दोनों के बीच के अंदर हमने देखा था मोजाम्बिक। क्या है, ये मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच के अंदर मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, यह आपका लेसेता हो गया, ये केप ऑफ गुड होप हो गया आपका। ठीक है, यहां पे डरबन है, फिर आपका ईस्ट लंदन है, वो सारी चीजें हो गई। यहां पे आपका एक द्वीप आता है जिसका नाम है सेंट हेलेना। इसके ऊपर किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है। यूके का अधिकार किस किस के ऊपर है, सेंट हेलेना जो है उसके ऊपर यूके का अधिकार है। अब देखते हैं कि एक द्वीप और आता है जिसका नाम है रीयूनियन। रीयूनियन, रीयूनियन जो द्वीप है इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार है। ये फ्रांस की टेरिटरी है। और यहां पे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जो यूरो जोन को छोड़ करके यूरो चलती है। यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है। रीयूनियन के अंदर यूरो मुद्रा चलती है, जो किसका उपनिवेश है, फ्रांस का टेरिटरी है, फ्रांस का राज्य है ये। ठीक है, आगे देखिए, अल्जीरिया, जीटीवी नगर, सारी चीजें अपन ने देख ली, हॉर्न कंट्री अपन ने देख ली है ना। अब बात करते हैं आगे। आगे सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला दूदू। और देश की बात करते हैं, ये किसी ने लगाया हुआ था, राजस्थान जीके करके किसी ने लगाया था
कि ये जैसलमेर दूदू जो है, दूदू नाम भी कैसा है कि छोटे बच्चे को दूदू पिलाते हैं, तो छोटा जिला हो गया। और बड़ा जिला कौन सा हो गया? अपना जैसलमेर हो गया। देश की बात करते हैं तो रूस सबसे बड़ा है। छोटे की बात करते हैं तो वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटी है। देश में जिलों की बात करते हैं, भारत में जिले की बात करते हैं तो गुजरात का कच्छ जो है वो सबसे बड़ा जिला है। और छोटे की बात करते हैं तो वो माले है। किसमें है? पांडिचेरी का जो माले है वो सबसे छोटा जिला है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप देखा था अपन ने कि कहां से बाबल मंदेव से कटा हुआ है, सवेज नहर से कटा हुआ है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, फिर ये आपकी जिब्राल्टर है, और यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? अटलांटिक ओशियन हो गया। ये पूरे का पूरा हिंद महासागर हो गया। ये पूरे का पूरा इंडियन ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया। और जो भारत का जो नक्शा यदि आप निकालोगे, साउथ का जो पार्ट निकला हुआ है वो यहां से निकला हुआ है पेंजिया के टाइम पे। पेंजिया के टाइम पे जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप निकला है ना, वो यहां से निकला हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब क्या हो गया? इधर 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 तीन साइड में पानी लग रहा हो, आगे जाके चौड़ी जमीन हो रही हो, सकड़ा किनारा हो पीछे का, तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देखते हैं अपन, तीनों रेखाएं यहां से गुजर रही हैं। तीनों रेखाएं यहां से गुजर रही हैं। तीनों रेखाएं क्या हैं? यहां से गुजर रही हैं। इसका जो देखते हैं क्षेत्र। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, ये चारों गोलार्ध में आता है। आपके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में आएगा, चारों गोलार्ध में आएगा। दूसरी बात, तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं यहां से गुजरेंगी। तीसरी बात, 0 डिग्री यामोत्तर जो है समय की प्रधान रेखा जो है वो भी इसके अंदर से गुजरेगी। और उसके ऊपर आक्रा जो है, घाना की राजधानी है आक्रा। आक्रा किसकी राजधानी है? घाना देश की राजधानी आक्रा, वो उसके ऊपर बसी हुई है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले देखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाएगा? कर्क रेखा बोला जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है। ये कितने देशों के अंदर गुजरता है? मिस्र के अंदर, लीबिया के अंदर, अल्जीरिया के अंदर, फिर ये माली के अंदर गुजर रहा है, फिर ये पश्चिमी सहारा है, और ये मोंटेनेरिया है ना, मोंटानिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 देशों के अंदर से क्या निकलती है? इसके कर्क रेखा निकलती है। कई बार पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। आगे देखिए, इसकी जो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की बात करते हैं, 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा जो है वो कहां कहां से गुजरती है? देखिए, सबसे पहले सोमालिया से गुजरती है, उसके बाद केन्या में जाती है, और इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वो सबसे बड़ी झील भी है यहाँ की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी। विक्टोरिया झील के अंदर से कौन सी रेखा गुजरती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विषुवत रेखा उसके अंदर से गुजरती है। आगे कांगो आ जाता है, कांगो के पहले युगांडा, कांगो, कांगो के बाद ये कांगो रिपब्लिक आ जाता है, ये कांगो आ जाता है, ये गेबन आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 देश जो हैं आपके, वो किसके ऊपर बसे हुए हैं? 6 देश जो हैं वो आपके विषुवत रेखा पे बसे हुए हैं। आगे देखिए, तीसरी जो रेखा है वो है आपकी कर्क रेखा। क्या है? इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, वो सॉरी मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। कर्क रेखा ऊपर वाली होती है, मकर रेखा नीचे वाली होती है। तो ये जो मकर रेखा है 23.5, ये किसके अंदर जाती है? मेडागास्कर के अंदर से जाती है, फिर किसके अंदर जाती है? मोजाम्बिक के अंदर से जाती है, फिर साउथ अफ्रीका का उत्तरी पार्ट ले लेती है, फिर बोत्सवाना और नामीबिया के अंदर जाती है। किसमें? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद में आपका मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद में मेडागास्कर। ये जाती है 5 देशों के अंदर से। कितने में जाती है? 1 2 3 4 और 5 देशों के अंदर से आपकी वो मकर रेखा गुजरती है। अब ये नदियां और काटती हैं, नदियां और काटती हैं। कर्क रेखा
को कौन कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, भारत की माही नदी काटती है। भारत की माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा, मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। फिर आपकी विषुवत रेखा, इसको काटती है कांगो जायरे नदी। कांगो बोल दो या इसको जायरे नदी बोल दो। ये तीन लाइनें हैं, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। कर्क रेखा को माही नदी भारत की दो बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है, और विषुवत रेखा जो है उसको कांगो जायरे नदी जो है वो दो बार काटती है। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसके अंदर अफ्रीका के अंदर एक रिफ्ट वैली है। अफ्रीका जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि भाई अफ्रीका जो है वो टूट रहा है। अफ्रीका क्या कर रहा है, टूट रहा है, अफ्रीका टूट रहा है। देखिए कहां कहां से टूट रहा है अफ्रीका। अफ्रीका ये पूरा क्षेत्र ऑलरेडी आगे से अलग हो रखा है। ये क्षेत्र यहां से दो पार्टों में बटा हुआ है, फिर आगे जाके एक में बटा हुआ है, फिर जाके ऐसे टूट रहा है। कि ये जो क्षेत्र है ये, इसको बोला जाता है महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी। ये पूछा जाता है कि महान भ्रंश घाटी कौन से महाद्वीप के अंदर है, तो महान भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में है, क्योंकि यहां से रिफ्ट वैली है, यहां से अफ्रीका जो है वो टूट रहा है। और इस क्षेत्र के अंदर, यहां तो पानी भरी गया, इस क्षेत्रों के अंदर और झीलें बन रही हैं। ये जो झीलें हैं ये इसी क्षेत्र के अंदर बन रही हैं। तो ये इसको बोला जाता है दुनिया की सबसे बड़ी महान भ्रंश घाटी कहां पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। बहुत बार पूछा जाता है। इसकी कंटिन्यू जो झीलें हैं वो भी अपन आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले पर्वत देख लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत देख लेते हैं। पर्वत के अंदर देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन, इसके अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। एक मात्र मोड़दार पर्वत है, ये एक मात्र मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। इसकी स्थिति बहुत बार पूछी जाती है। स्थिति कैसी है, उत्तर और पश्चिम के इलाके में, उत्तर और पश्चिम के इलाके में। किसमें है, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप के कौन से हिस्से में है एटलस पर्वत, नॉर्थ वेस्ट हिस्से के अंदर है। किसमें है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर। तीन देशों के अंदर यह है। किसमें है, मोरक्को, ट्यूनीशिया, और आपका मोरक्को है, ट्यूनीशिया है ना, और ये आपका इरिट्रिया है। कौन सा है, इरिट्रिया। तीन देशों के अंदर है, मोरक्को, ट्यूनीशिया और इरिट्रिया, ये तीन देशों के अंदर फैला हुआ है ना। आगे देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है तो उसका नाम है माउंट टॉबकल। माउंट टॉबकल, जैसे अपन ने पढ़ा था रॉकी पर्वत था, और अलास्का पर्वत था, उसके बाद एंडीज पर्वत था, इसके बाद ये आपका एटलस पर्वत हो गया। एटलस पर्वत जो है ये बटा हुआ है, यहां से भी बटा हुआ है, यहां से भी बटा हुआ है। मध्य के भाग को मध्य एटलस कहा जाता है। सहारा साइड के, जो सहारा रेगिस्तान की साइड के हो, उसको सहारन एटलस कहा जाता है, और जो नीचे का जो क्षेत्र रह गया उसको बोला जाता है एंटी एटलस। तीन नाम इसके दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अल्जीरिया की बात करते हैं तो अल्जीरिया के अंदर एक पर्वत और है, अहगार पर्वत। ये एक्चुअली पर्वत नहीं है, ये पठारी है, लेकिन अहगार पर्वत नाम भी दिया हुआ है। अहगार पर्वत या अहगार का पठार है। चाड की बात करते हैं तो तिबेस्ती, ये भी पठार है, एक्चुअली में तो ये भी पठार है। तिबेस्ती जो है चाड के अंदर ये भी पठार है। आगे देखिए, गिनी की बात करते हैं तो गिनी के अंदर लोमा है, गिनी के अंदर लोमा पर्वत है, ये भी पठार है। इसके अंदर पर्वत केवल और केवल देखा जाए तो एकमात्र एटलस पर्वत है, लेकिन नीचे जाके एक ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और हो जाता है। किलिमंजारो जो चोटी है वो तो एक पठार की चोटी है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पठारी है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पठारी है, ये रेगिस्तानी है, ये रेगिस्तानी है। बच गया क्या, फिर होना जाने क्या है। देखिए, फिर सूडान के अंदर जुबा पर्वत है, बहुत बार पूछा जाता है। जुबा एक्चुअली पर्वत नहीं है, ये भी पठार की चोटी है। तो जुबा पर्वत पूछा जाता है कहां पे पड़ता है, तो जुबा पर्वत पड़ता है आपका सूडान के अंदर, दक्षिणी सूडान के अंदर जुबा पर्वत है। कांगो के अंदर कौन सा है, मितुम्बा, मितुम्बा पर्वत पूछा जाता है। कांगो के अंदर मितुम्बा पर्वत है। और एक और आपका तंजानिया के अंदर सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो।
किलिमंजारो, तंजानिया के अंदर किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। कितनी ऊंची है? 5895 मीटर जो है वो ऊंची है। किलिमंजारो चोटी जो है 5895 मीटर। सेकंड नंबर की ऊंची की बात करते हैं तो माउंट केन्या जो है वो सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट केन्या होगी, किलिमंजारो हो गई। ठीक है, ये पूरे का पूरा पठारी क्षेत्र है। कांगो की मितुम्बा होगी। कांगो के अंदर कौन सा पर्वत है? मितुम्बा। दक्षिण सूडान के अंदर जुबा पर्वत है। चाड के अंदर तिबेस्ती का पठार या तिबेस्ती पर्वत है। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की स्थिति पूछें तो आपकी कौन सी साइड में? दक्षिण की साइड में और पूर्व की साइड में। दक्षिण पूर्व के अंदर ड्रैकेंसबर्ग है, उत्तर पश्चिम के अंदर आपका एटलस पर्वत है जो एकमात्र मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तंजानिया सबसे ऊंची चोटी तंजानिया के अंदर है, किलिमंजारो चोटी। कौन सी है? किलिमंजारो की चोटी जो है वो तंजानिया के अंदर है। दूसरी सेकंड चोटी केन्या की है। फिर जुबा पर्वत सूडान के अंदर है, बहुत बार पूछा जाता है। मितुम्बा पर्वत पूछा जाता है, तो मितुम्बा पर्वत आपका एक है। मिसूगा पर्वत, एक तो मितुंगा पर्वत है और एक मिसूंगा पर्वत है। तो पूछा जाता है मितुंगा मिसूंगा पर्वत कौन से महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। मितुंगा कांगो के अंदर पड़ता है और मिसूंगा जो है वो मालावी के अंदर पड़ता है। मालावी एक लंबा सा मालावी झील के नाम पे एक देश है छोटा सा, उसको मालावी। कैमरून के अंदर आदा मावा का जो आदा मावा है, आदा मावा या आदा मावा जो बोलते हैं, कैमरून के अंदर क्या है? आदा मावा का मरुतल भी है और आदा मावा का पर्वत भी है। ठीक है, ये पर्वत हो गए। पर्वत इसके अंदर एटलस की स्थिति पूछते हैं, ड्रैकेंसबर्ग की पूछते हैं, किलिमंजारो पूछते हैं, केन्या सेकंड, जोबा पूछते हैं, मितुम्बा पूछते हैं, मिसिंगा पूछते हैं, अदमामा, तो ये सभी और बाकी पठार में आपके आ जाते हैं। तो ये हो गए अपने पर्वत। अब आगे देखते हैं पठार। क्या देखते हैं? पठार। अफ्रीका महाद्वीप पथरीली है, ये इधर का क्षेत्र है, ये पठार है। ठीक है, इधर का क्षेत्र है, ये पठार है। ये भी पूरे का पूरा पठारी भाग है, ये भी उच्च भूमि है पूरे का पूरा, लेकिन यहाँ पे चोटियां नाम दे दिया तो ये पठारी। ये क्या है? ये भी पठार है, पठार। देखिए पठार के अंदर सबसे पहले नाम देते हैं, किसका देते हैं? टोडेमेट का पठार। किसका देते हैं? टोडामेट का पठार। टोडामेट का पठार जो है अल्जीरिया के अंदर है, अल्जीरिया के अंदर है। अल्जीरिया में एक अहगार का पठार है, अहगार पर्वत भी देखा था अल्जीरिया में, और अहगार का पठार भी अल्जीरिया में। माली के अंदर अदरार है, माली के अंदर क्या है? अदरार का पठार है। नाइजीरिया के अंदर दो हैं, अदवामा और जोस का। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, जोस का पठार बहुत बार पूछा जाता है, जो माली देश के अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप के माली देश के अंदर है। नाइजीरिया के अंदर एर पठार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एर पठार जो है नाइजर के अंदर, वो भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। लीबिया के अंदर तिबेस्ती का पठार और पर्वत, हमने दोनों चीजें पढ़ी थी। ये इथोपिया के अंदर ये क्या है? इथोपियन उच्च भूमि है, ये इथोपियन उच्च भूमि है। ये इधर देखोगे तो सोमालियन उच्च भूमि है। ये सोमालिया का प्रायद्वीप है, देखिए ये सोमालिया प्रायद्वीप है, सोमालिया का प्रायद्वीप है, सोमालिया का प्रायद्वीप है। फिर ये पूरी की पूरी आगे जाके केन्या का, फिर मेडागास्कर का, ये सब उच्च भूमि आ जाती है यहाँ पे। मोजाम्बिक की उच्च भूमि यहाँ पे आ जाती है। आगे देखिए कतंगा का पठार भी पूछा जाता है। कतंगा का पठार कहाँ पड़ता है? अंगोला में पड़ता है। कहाँ पे? अंगोला के अंदर दो पठार हैं, हुइया और कतंगा। हुइया और कतंगा का पठार जो है अंगोला के अंदर पड़ता है। नाइजीरिया के अंदर भी दो पठार हैं, अदवामा और आपका जोस का पठार है। तीसरा अदरार माली के अंदर है, और अहगार किसके अंदर? अल्जीरिया में भी दो पठार हैं, आपका टोडेमेट का पठार और अहगार पठार, अल्जीरिया। फिर आपका लीबिया की बात करते हैं तो लीबिया के अंदर तिबेस्ती का पठार जो है लीबिया के अंदर। एर पठार पूछा जाता है जो नाइजर के अंदर है, नीचे वाला नाइजीरिया, ऊपर वाला नाइजर है। देशों के तो बहुत इजी नाम है इसमें। ठीक है, आगे देखिए कर्सी और मैदान की बात करते हैं। मैदान तो एक्चुअली यहाँ पे एक ही मैदान है जिसको वेल्ड बोला जाता है। वेल्ड को आप क्या क्या नाम लिख सकते हो? वेल्ड को आप प्रेरी तुल्य भी लिख सकते हो, सवाना तुल्य भी लिख सकते हो, वो सॉरी स्टेपी तुल्य भी लिख सकते हो, है ना। इसको क्या बोला जाता है? वेल्ड। ये कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्ड है। और इन सबको क्या बोला जाता है? शीतोष्ण बोला जाता है। शीतोष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास का जो मैदान होता है वो शीतोष्ण क्यों होता है? क्योंकि अपन ने देखा था कि तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। इसके अंदर देखिए आप,
ये 0 डिग्री है और ये 23.5 नॉर्थ है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा वो गर्म होगा। इसको यहाँ पे कोई भी रेगिस्तान हो, मरुस्थल हो या कोई भी घास के मैदान हो, वो गर्म के गर्म कहलाए जाएंगे। इसके ऊपर यदि आप जाओगे, जैसे जैसे इसके ऊपर 66.5 तक जाओगे तो ये गर्म है, ऊपर वाला ठंडा है, दोनों का मिलके ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आप जानते हो 37 डिग्री नॉर्थ से नीचे जाके 34 डिग्री साउथ तक ये पूरे का पूरा विस्तार है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कौन से क्षेत्र में आ जाता है, ये 0 डिग्री हो जाता है, मतलब ये 23.5 डिग्री दक्षिण हो जाता है। फिर ये यहां पे जैसे ही 23.5 खत्म होती है, उसके आगे यहां पे पड़ता है वेल्ड, वेल्ड पड़ता है। तो ये वेल्ड 66.5 तक किस में चला जाएगा, ये गर्म और ठंडे दोनों में चला जाएगा, इसलिए इसको शीतोष्ण घास के मैदान बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पठार अपन ने देख लिए थे, है ना। करसी और मैदान की बात हो रही थी, करसी और मैदान की बात हो रही थी। तो देखिए करसी और मैदान की बातें करते हैं अपन, तो इसके अंदर घास का मैदान एक ही है, शीतोष्ण घास का मैदान। उसको चाहे प्रेरी तुल्य बोल दो, क्योंकि प्रेरी जो था वो भी शीतोष्ण घास का मैदान था, चाहे स्टेपीज तुल्य बोल दो, स्टेपीज था वो भी घास का, जो यूरोप के अंदर स्टेपीज बोला जाता है, अफ्रीका, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे वहां पे डाउन्स बोला जाएगा। तो ये सभी के सभी एक ही चीज है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। तो इसलिए इसको शीतोष्ण घास के मैदान को सभी को आप स्पेशल नाम पे क्या बोल सकते हो, स्टेपीज बोल सकते हो, स्टेपीज बोल सकते हो, ठीक है। आगे शीतोष्ण घास का मैदान एकमात्र घास का मैदान है, यहाँ पे वेल्ड, ये थोड़ा वेल्ड का उच्च भूमि आ जाता है। यहाँ पे जाम्बिया की बात करते हैं, करसे की बात करते हैं, तो जाम्बिया मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, जाम्बिया जो है मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। बुरुंडी की बात करते हैं तो बुरुंडी कहवा के लिए फेमस है। पेम्बा और जंजीबार की बात करते हैं तो लौंग इलायची के लिए और नारियल के लिए फेमस है। किसके लिए है, लौंग है, लौंग है, इलायची है। पेम्बा और जंजीबार लौंग के लिए है, इलायची है और नारियल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, पेम्बा और जंजीबार। केन्या जो है, केन्या की उच्च भूमि हमने देखा था, केन्या का जो दूसरा पर्वत था, तो उच्च भूमि पे क्या होती है, चाय होती है। केन्या में क्या है, चाय प्रसिद्ध है, केन्या के अंदर चाय प्रसिद्ध है। कपास की बात करते हैं तो मिस्र, मिस्र बोलते हैं, मिस्र को बोला जाता है नील नदी का उपहार, ये बोला जाता है नील नदी का उपहार, नील नदी का उपहार। किस देश को बोला जाता है, मिस्र को बोला जाता है। लेकिन ये लाइन किसने बोली थी, ये हेरोडोटस ने बोली थी, जिसको इतिहास का पिता बोला जाता है। किसने बोली थी, हेरोडोटस ने बोली थी, हेरोडोटस जो थे उन्होंने बोली थी कि मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है, ठीक है। आगे देखिए, मिस्र के अंदर कपास होता है, गन्ना होता है। यहाँ के लोग मिस्र को क्या बोल, ये जो सिंडस है, सिंडस से इंडस है, फिर इसी मिस्र, ये जो कपास के नाम से ही पूरा सिंधु घाटी सभ्यता भी इससे लिंकेज थी। मेसोपोटामिया, यहाँ पे क्या है, गिज्जे की पिरामिड है, 7वें आश्चर्य के अंदर जोड़ी जाती है। ट्यूनीशिया के अंदर क्या होता है, जैतून होता है। जैतून कहाँ होता है, ट्यूनीशिया के अंदर होता है। नाइजर को क्या बोला जाता है, ताड़ तेल का देश बोला जाता है, ताड़ का तेल होता है यहाँ पे। घाना के अंदर कोको होता है, घाना के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा कोको होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी करसी। आगे और आ जाएंगे। अब ये देखिए आपके कौन कौन से क्षेत्र किस किस के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा हल्का हल्का देख लेते हैं। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर। अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर। यहां पे क्या होता है कि तेल निकाला जाता है, प्राकृतिक तेल निकाला जाता है। पहले इस महाद्वीप को क्या बोलते थे, अंध महासागर बोलते, अंध महाद्वीप बोलते थे। अब इसको क्या बोलते हैं, भविष्य का महाद्वीप, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें थी वो आजाद, मतलब ये जो गुलाम थे 60 के लगभग आजाद हुए हैं सभी, तो आजादी के बाद मशीनरी उस टाइम पे थी नहीं, तो लोग लूट के नहीं लेके गए, जो इनका रिसोर्सेज है इन्हीं के पास पड़ा हुआ है। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है या प्रकृति इस चीज की गवाह है कि जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं वो क्षेत्र ज्यादा गरीब पाया जाता है। अपना छत्तीसगढ़ देख लो, झारखंड देख लो, उड़ीसा देख लो, वो ज्यादा गरीब पाया जाता है। वो देखते हैं कैसे क्या होता है। आगे मिस्र की बात करते हैं तो सूती वस्त्र, क्योंकि कपास सबसे ज्यादा होता है,
कांगो की बात करते हैं तो कांगो के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा क्रोमियम होता है। क्रोमियम पे जंग नहीं लगता। अपने जो कुतुब मीनार के पास में लोहा स्तंभ बना है वो क्रोमियम का बना हुआ है, क्रोमियम के जंग नहीं लगता। कोबाल्ट जो है दुनिया के अंदर 50% पूरे दुनिया का कोबाल्ट पैदा करते हैं। क्रोमियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, यूरेनियम का शहर बोला जाता है इसको, यूरेनियम पैदा करता है। तांबा, बॉक्साइट, देखिए आप यहां अफ्रीका महाद्वीप जो है सोना, इसके साथ साथ यूरेनियम और हीरा, इन तीनों के अंदर टॉप पे, इन तीनों के अंदर टॉप के ऊपर है। तो इसी का क्या बोला जाता है, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप। तेल गैस बहुत मिलती है यहाँ पे, तेल गैस जो आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य बोला जाता है, तो तेल गैस मिलती है यहाँ पे। देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका, इसमें यहाँ पे इस महाद्वीप के अंदर कोयला कम है, ध्यान रखना कोयला कम है। कोयला की खान ये बार बार पूछी जाती है, ट्रांसवाल और मोटोल, नाटोल और ट्रांसवाल जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछी जाती है। ट्रांसवाल और नाटोल किस लिए फेमस है, तो दक्षिण अफ्रीका के लिए कोयले के लिए फेमस है। सोना, सोने से सोना कहां निकलता है, जोहान्सबर्ग में निकलता है। और हीरा कहां निकलता है, किम्बरले की खान जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे ज्यादा सोना और हीरा यहीं पे निकलता है। आगे देखिए विटवाट्स रेड, ये जो है इसको यूरेनियम नगर बोला जाता है और ये किसके अंदर पड़ता है, साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है। आगे देखिए यहां पे एक सोनेगल है। सोनेगल सबसे पश्चिम का देश है, सोनेगल सबसे पश्चिम का। पूर्व का सोमालिया आपने देखा था, पूर्व का सोमालिया, लेकिन वैसे मेडागास्कर आगे निकल जाता है। तो लाइबेरिया जो है उसको रबड़ का देश बोला जाता है। घाना को कोको का देश बोला जाता है, ये कृषि के अंदर काम में आ जाएंगे। किलोमोटो को सोना, यहाँ किलोमोटो जो है यहाँ पे सोना होता है। नाइजीरिया जो होता है यहाँ पे ताड़ तेल होता है, कोको, कोयला, पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम गैस होती है वो होती है। और एक चीज और बोला जाता है, इसमें 250 जनजातियों का देश बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर नाइजीरिया जो है उसमें 250 जनजातियां रहती हैं। आगे मिस्र को नील का उपहार बोला जाता है। एक यहाँ पे टेकली सिंचाई परियोजना और चलती है, कृषि के प्रकार में आप पढ़ोगे टेकली सिंचाई परियोजना। तो टेकली सिंचाई परियोजना का मतलब हो गया बाल्टियों से, यहाँ के लोग जो है नील नदी का पानी उठा उठा के बाल्टियों से अपने खेतों में खेती करते हैं, उसको टेकली सिंचाई पद्धति बोलते हैं। मिस्र को क्या बोला जाता है, मिस्र को बोला जाता है एशिया और अफ्रीका का स्टेशन बोला जाता है, क्योंकि इधर से एशिया लग जाता है, इधर से अफ्रीका लग जाता है, तो एशिया और अफ्रीका का स्टेशन मिस्र को बोला जाता है। आगे देखिए रबड़, कांगो जो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, कहवा के लिए प्रसिद्ध है, ताड़ तेल के लिए प्रसिद्ध है। एक यहाँ की प्रसिद्ध शहर है लुबुम्बसी। लुबुम्बसी शहर जो है यहाँ का, कांगो जायरे का लुबुम्बसी शहर जो है वो सबसे प्रसिद्ध शहर है, उसको बोला जाता है तांबा राजधानी। और दक्षिण अमेरिका में चोकी कमाटा जो था उसको तांबे की सबसे बड़ी खान है दुनिया में। तांबा सबसे ज्यादा चिली पैदा करता है। सर्वाधिक केन्या के अंदर चाय जो है सर्वाधिक केन्या में होती है। यहाँ कांगो में जल विद्युत, अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके अंदर नदियां जो हैं वो जाती हैं, फिर जलप्रपात बना लेती हैं, झरना बना लेती हैं, ऐसे गिर जाती हैं। तो यहाँ पे नौगम्य कम है, नौगम्य कम है, परिवहन कम होता है और यहाँ पे बिजली बहुत पैदा होती है। ये कांगो जायरे जो नदी है इसके ऊपर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है। एक रवांडा जो है वो अरेबिक गोंद के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अपना चोटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है ना बाड़मेर का, वैसे अरेबिक गोंद के लिए पूछा जाता है कि अरेबिक गोंद कहाँ का प्रसिद्ध है, रवांडा का प्रसिद्ध है। केन्या चाय होती है, कांगो में जल विद्युत होती है। और एक ये मालावी जो है, मालावी यहाँ का एक छोटा सा द्वीप है और ये नहर भी है मालावी। तो इस मालावी जो देश है इसको क्या बोला जाता है, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मालावी को बोला जाता है। मोजाम्बिक जो है, ये जो मोजाम्बिक है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, काजू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, काजू के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए नदियां देख लेते हैं। नदियां इसकी अलग अलग नदियां बांटी हैं ताकि एक जगह मिले नहीं, तो अलग अलग क्षेत्र की तोड़ी हैं। सबसे पहले नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं नील नदी। नील नदी क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब लंबी है, लंबी, ठीक है। यदि बिगेस्ट का नाम आता है नील नदी और इंग्लिश में लार्जेस्ट का नाम आता है तो अमेजन नदी आपको करना पड़ेगा। सबसे लंबी नदी है। इसके साथ साथ ये जो है नील नदी जो है ये आपके 6650 किलोमीटर लंबी है, 6650 किलोमीटर लंबी है। ये कहां से निकलती है,
ये निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील की एक खासियत क्या थी कि इसके अंदर 0 डिग्री, जो आपको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, वो इसके मध्य से निकलती है। तो ये आपकी किससे निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से जो निकलेगी उसको बोलते हैं सवेत नील। क्या बोलते हैं? सवेत नील। और इस सवेत नील के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है ओवन बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? ओवन बांध। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सवेत नील पे कौन सा बांध बना हुआ? ओवन बांध बना हुआ है। दूसरी है आपकी इथोपिया के अंदर। इथोपिया की बात करते हैं तो वो लेक टाना है, टाना झील बनी हुई है इथोपिया के अंदर। वहां से कौन सी निकलती है? आपकी नीली नील निकलती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू नील। और ये दोनों जाके कहां मिल जाती हैं? खार्तुम में मिल जाती हैं। कहां मिलती हैं? खार्तुम के अंदर मिल जाती है। आगे जाके मिस्र की राजधानी जो काहिरा है, काहिरा, वो भी इसी के ऊपर बसी हुई है। मिस्र की राजधानी काहिरा इसी के ऊपर बसी हुई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी पे बसी हुई है। तो नासिर, इसके ऊपर देखिए सवेत झील निकलती है। यहां से आप जाओगे सबसे पहले कहां से? विक्टोरिया झील से निकालोगे। विक्टोरिया झील से जाने के बाद ये सवेत नील बोली जाती है, इसको व्हाइट नील इंग्लिश में। ओवन बांध इसके ऊपर बना हुआ है। आगे जाके खार्तून में ब्लू नील आके और मिल जाती है, लेक टाना से आती है। लेक टाना इथोपिया देश के अंदर है, इथोपिया, और ये 3 देशों के अंदर है। आगे देखिए ये जो है, फिर इसके ऊपर एक नासिर झील बनी हुई है, नासिर झील बनी हुई है, नासिर नेरो टिटो, है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले। तो यहाँ पे मिस्र के अंदर नासिर झील बनी हुई है। और मिस्र के अंदर एक आसवान बांध और बना हुआ है। मिस्र के अंदर आसवान बांध और बना हुआ है, जहां से ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। इसकी एक सहायक नदी और है, इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है अतबारा। अतबारा जो है वो इसकी सहायक नदी है। कभी कभी इसके जो देश हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछते। यहां जो है ये नील नदी का मुहाना है। नील नदी मुहाने मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाके नील नदी गिरती है, ध्यान रखना। ये जो है केन्या, युगांडा और तंजानिया, 3 देशों की सीमा के अंदर कौन सी है आपकी? विक्टोरिया झील जो है 3 देशों में, केन्या, युगांडा और तंजानिया के अंदर है। आगे देखिए एक इसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कांगो जायरे नदी है। कांगो जायरे नदी है। कांगो जायरे नदी जो है, हमने एक खास बात पढ़ी थी इसकी कि ये क्या करती है। कांगो जायरे नदी जो है, ये आपकी कांगो जायरे जो नदी है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या बोलोगे आप? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। देखिए ये यहां से आती है विषुवत रेखा, और ये 2 बार काट रही है। ग्रीन वाली नदी जो है ये 2 बार काट रही है। इसको क्या बोलोगे? ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी बात, जल बहाव क्षमता के तौर पे ये अमेज़न के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी नदी है। अमेज़न के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, एक का नाम है लिविंगस्टोन और दूसरे का नाम है स्टैनले बांध। ये लिविंगस्टोन वही आदमी था जिसने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी, लिविंगस्टोन, और दूसरा स्टैनले बांध इसके ऊपर बना हुआ है। तीसरा बांध बना हुआ है इल्गा बांध, इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत पैदा करती है दुनिया के अंदर। ठीक है। ये जो है इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है अउलाबा। क्या नाम है? अउलाबा। अउलाबा जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे आपकी कौन सी थी? अमेजन। अमेजन की सबसे सहायक नदी मडीरा थी। कौन सी थी? मडीरा सबसे बड़ी। तो इसलिए इसकी कांगो जायरे की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लुआलाबा। और यदि नील नदी की बात करते हैं तो अतबारा जो है, अतबारा नील नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो नील नदी पे आसवान बांध बना हुआ है, नासिर झील बनी हुई है। आगे यदि व्हाइट नील की बात करते हैं, ओवन बांध बना हुआ है। ब्लू नील की बात करते हैं तो ब्लू नील के अंदर सोनार बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? ब्लू नील पे सोनार बांध बना हुआ है। ये खार्तून के अंदर जाके गिरती है, काहिरा इसके ऊपर बसा हुआ है, लेक टाना और विक्टोरिया झील से निकलती है, 6 देशों में बहती है। ठीक है। आगे ये जो आपकी कांगो जायरे नदी है, कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी बात, इल्गा बांध, लिविंगस्टोन बांध, और तीसरा आपका स्टेनले बांध इसके ऊपर बना हुआ है, जलाशय या बांध बने हुए। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लुआलाबा जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। ये हो गई अपनी 2 नदियां। आगे देखिए, आगे एक नदी और आती है, नाइजर नदी। नाइजर नदी आती है। देखिए ये नाइजर से निकलती है, नाइजर से निकलती है, फिर आगे जाके नाइजर से निकलती है ये, फिर इसके ऊपर नाइजर नदी के ऊपर नाइजीरिया के अंदर केंजी बांध बना हुआ है। केंजी बांध नाइजर नदी पे बना हुआ है।
नाइजर नदी निकलती है, फिर ये माली के अंदर जाती है, आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दो हिस्सों में। एक का नाम होता है निम्बा नदी। निम्बा नदी जो है इस घाना के अंदर एक निम्बा झील भी है, जो सबसे बड़ी मतलब बनाई गई झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो नाम्बा झील है। कौन सी है? निम्बा झील है, और निम्बा नदी पे है। दूसरी चली जाती है जोलीबा झील, इसको क्या बोला जाएगा? जोलीबा झील बोला जाएगा। दूसरी जोलीबा नदी है, और पहली जो है उसका निम्बा, दो नदियों में बढ़ जाती है। ये जो है इसके ऊपर केंजी बांध बना हुआ है, केंजी बांध बना हुआ है। आगे देखिए वोल्टा नदी, एक ये वोल्टा नदी के अंदर बढ़ जाती है, और इसके अंदर घाना के अंदर वोल्टा झील बनी हुई है। तो सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील सबसे बड़ी अफ्रीका महाद्वीप की देखते हैं तो वोल्टा झील है। कौन सी है? वोल्टा झील है। ये इधर से निम्बा नदी निकल जाती है, ये इधर वोल्टा नदी निकल जाती है। फिर देखिए विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात अपनी कौन सी नदी के ऊपर बना? जाम्बेजी नदी देखते हैं, जाम्बेजी नदी देखते हैं। पहली बात तो ये नदी गार्ज बनाती है। गार्ज क्या होता है? छोटी हुई आकार की खाड़ियां, और बड़ी हुई आकार की खाड़ियां उनको केनियन बोलते हैं। ग्रांड केनियन कोलोराडो का प्रसिद्ध था, है ना। तो गार्ज है। यहाँ पे आपका करीबा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध बना हुआ है। विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, करीबा बांध बना हुआ है। ये जो है आपकी देखिए यहाँ पे सीमा बना रही है। किसकी बना रही है? जिम्बाब्वे की सीमा बना रही है, और जिम्बाब्वे के साथ साथ ये जो है आपकी जिम्बाब्वे की सीमा बना रही है। ठीक है, आगे देखिए जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, और ऊपर वाला ये जो देश है इसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों देशों की क्या करती है? सीमा बनाती है जाम्बेजी नदी। ठीक है, जिम्बाब्वे। तो ये जो नदी है जाम्बेजी, देखिए यहां से ऐसे ऐसे निकल के जा रही है। इसके ऊपर एक करीबा बांध बना हुआ है, दूसरा विक्टोरिया जलप्रपात इसके ऊपर बना हुआ है। ये सबसे ऊंचा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। इसको देखा था विक्टोरिया, है ना। जाम्बेजी की बात करते हैं तो जाम्बेजी नदी जो है ये गार्ज बनाती है, सीमा बनाती है किसकी? जिम्बाब्वे की, और जाम्बिया की सीमा बनाती है। आगे देखिए इसके अंदर नामीबिया के अंदर एक ऑरेंज नदी है, जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जो है इनकी सीमा बनाएगी। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी जो है वो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की क्या करती है? सीमा बनाती है। आगे जाके ये ऑरेंज नदी हो जाती है, इधर से इसके अंदर वाल नदी और आके गिर जाती है। ऑरेंज और वाल क्योंकि ये क्यों फेमस है? यहाँ पे किम्बरले की खान है, जोहान्सबर्ग की सोने और आपके हीरे की खान इसी नदियों पे है, इसलिए ये फेमस है। पूछा गया था वाल नदी पे कौन सा है? देखिए पूछा तो ऑरेंज नदी पे गया था, लेकिन इसकी सहायक नदी है वाल नदी। तो वाल नदी पे अंगूरा बीच जो है वो बांध बना हुआ है। अंगूरा बीच बांध किस पे बना हुआ है? वाल नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए झीलें देख लेते हैं। पहली तो 5 बड़ी झील देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की 5 बड़ी झीलें, 5 बड़ी झीलें, 5 बड़ी झीलें। देखिए सबसे बड़ी झील जो है लेक विक्टोरिया जो है यहां की सबसे बड़ी झील है। क्या है? लेक विक्टोरिया जो है सबसे बड़ी झील है। 3 देशों की सीमा बनाती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। 3 देशों की सीमा पे है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, 3 देशों पे है। दूसरी नंबर की बड़ी झील जो है वो कांगो के बॉर्डर पे है, जिसका नाम है लेक टंगानिका। टंगानिका झील जो है वो दूसरे नंबर की बड़ी झील है। तीसरे नंबर की झील है वो मालावी देश के अंदर है। वो कौन सी है? मालावी जो झील है वो तीसरे नंबर की बड़ी झील है, मालावी झील। चौथे नंबर की बात करते हैं तो चाड देश के अंदर एक चाड झील है, तो वो चौथे नंबर की बड़ी झील है, चाड झील। 5वें नंबर की बात करते हैं तो आपकी नासिर जो झील है मिस्र के अंदर, जो आसवान बांध के पास में बनाई गई है नील नदी पे, वो क्या है? 5वें नंबर की बड़ी है। और छठी पे बात करते हैं तो इरिट्रिया के अंदर आती है एक असल झील आती है। कौन सी आती है? असल झील इरिट्रिया की छठी बड़ी है। ये तो बड़ी झीलें हो गई। अब सभी झीलें देख लेते हैं। ये देखिए ये जो आपका है ये क्या है? रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी में क्या हो रहा है? झीलें बन रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी झीलें हैं? उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है भ्रंश घाटी की। देखिए चार झील अपन ने 4 देश के अंदर देखी थी। वोल्टा नदी के ऊपर देख ली थी। ये कहां पड़ती है? घाना में पड़ती है, घाना में। और सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्टा झील है। चाड है, ये चाड के अंदर पड़ती है। सबसे ऊंची जो झील है पहली, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछा जाता है बहुत बार। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सी है? रुडोल्फ झील है।
उसके बाद कौन सी है, एल्बर्ट झील है, रुडोल्फ झील है, एल्बर्ट है, फिर एडवर्ड है, कीवू है, टंगानिका है, नासा है। नासा है, टंगानिका है, फिर उसके ऊपर कीवू है, एडवर्ड है, एल्बर्ट है और रुडोल्फ है। ये जो झीलें हैं ये आपकी उत्तर से लेकर दक्षिण के अंदर पूछी जाती हैं। सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे बड़ी आपकी विक्टोरिया झील थी। दूसरी बड़ी कौन सी थी, आपकी टंगानिका झील थी, ठीक है। तीसरी बड़ी जो थी न्यासा झील थी। चौथी बड़ी हमने देखा था नासिर झील थी, चार झील थी और नासिर झील थी, ठीक है। ये झीलें हो गई यहाँ की। झील वोल्टा झील हो गई, चार झील हो गई, रुडोल्फ झील हो गई, एल्बर्ट हो गई, एडवर्ड हो गई, कीवू हो गई, टंगानिका, नासा जो है ये यहाँ की फेमस झीलें हैं, बड़ी बड़ी झीलें। ये देखिए यहाँ पे रिफ्ट है, ये टूट रहा है यहाँ से, और ये टूट रहा है तो यहाँ पे क्या बन रही है, झीलें बन रही हैं। यहाँ पे झीलें बन रही हैं अफ्रीका में, ये अलग हो रहा है। जैसे भारत के अंदर भी रिफ्ट जो है आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है नदियों का जो संगम देखा गया, क्षेत्र देखा गया, वहां पे भी क्या हो रहा है, भारत का हिस्सा भी टूट रहा है, ऐसे मतलब वैज्ञानिकों का अनुमान है। जैसे पेंजिया टूटा था वैसे। आगे देखिए अपन देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल खास बात है यहाँ की, मरुस्थल रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, मरुस्थल या रेगिस्तान। इसके अंदर एक्चुअली 3 रेगिस्तान ही हैं। 3 रेगिस्तान कौन कौन से हैं, एक तो सहारा है, एक नामीब है, एक कालाहारी है। 3 ही रेगिस्तान है यहाँ पे, लेकिन उनके अलग अलग हिस्से बांट दिए। देखिए सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान जो है मुख्य तौर पे तो 8 देशों में है, लेकिन गौण तौर पे 12 देशों का क्षेत्र है, उसको सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। और उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, साहेल बोलेंगे। सहारा रेगिस्तान जहां फैला हुआ है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, साहेल बोलते हैं, ठीक है। ये इगुइदी जो है अल्जीरिया के अंदर इगुइदी, तो ये इगुइदी जो है सहारा का ही एक भाग है, सहारा का ही एक भाग है। चेच जो है माली के अंदर पड़ता है, चेच माली के अंदर चेच रेगिस्तान है, वो भी किसका है, सहारा का ही एक भाग है। लीबिया का रेगिस्तान लीबिया के अंदर है, जो भी किसका, सहारा का ही एक है। पूर्वी रेगिस्तान है, ये पूर्वी रेगिस्तान है। मिस्र का पूर्वी रेगिस्तान भी किसका है, सहारा का ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पे ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है, सहारा है। मोटे तौर पे पूरा क्षेत्र जो है सहारा है, मतलब 1/3 हिस्से में, 1/3 हिस्से के अंदर अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। आगे देखिए नूबियन जो है वो सूडान के अंदर है, ये भी सहारा का ही टच है। देखिए ये पूरा क्षेत्र टच हो रहा है आपस में, है ना। फिर सोमालिया के अंदर एक आता है आगोदेन जो है इसको मरुभूमि बोला जाता है। सोमालिया के अंदर आगोदेन बोला जाता है, सोमालिया के मरुस्थल को आगोदेन बोला जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए एक आता है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जिसका नाम है कालाहारी। क्या है, कालाहारी। तो ये भी देखिए क्या मिलेगा आपको, ठंडा रेगिस्तान मिलेगा ना, ठंडा रेगिस्तान महाद्वीपों के पूर्वी साइड में होते हैं, और जो गर्म रेगिस्तान है वो महाद्वीपों के पश्चिम साइड में होते हैं। ये चीजें आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये 2 देशों में है, किस किस में है, बोत्सवाना में है और कालाहारी में। ये जो कालाहारी जो है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका दोनों देशों के बीच में है, इसको कालाहारी मरुस्थल बोलते हैं। शीत मरुस्थल है, और यहाँ पे शत्रुमुर्ग पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग जो है वो यहाँ पे कालाहारी के अंदर पाए जाते हैं। नामीब मरुस्थल जो है वो नामीबिया के अंदर है। नामीब मरुस्थल कहाँ पे है, नामीबिया के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मरुस्थल है, सहारा, नामीब और आपका कालाहारी। चौथा यदि देखा जाए तो आगादेन जो है, आगादेन सोमालिया जो क्षेत्र है, तो वहां की आगादेन जो है उच्च भूमि, मतलब मरुभूमि उसको बोल सकते हैं। तो 4 मरुस्थल आपके यहाँ पे हो गए, साहेल बोला जाएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए साहेल हो गया, अपना मरुस्थल हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। अपना जो टॉपिक है पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप से क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये जो RSPT का है, तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।